सो गाइस, ये करवा चौथ स्पेशल पे हमारी शॉप पे जो भी कपड़े तैयार हुए हैं उनकी छोटी छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। कहते हैं ना कि स्टिचिंग अच्छी हो तो कपड़ों में चार चांद लग जाते हैं। वैसे ये प्यारी प्यारी लेडीज कितनी सुंदर सी लग रही हैं, सभी ऑलमोस्ट कितनी अच्छी लग रही हैं। कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसी ने लहंगा पहना है, किसी ने सूट पहना है, किसी ने साड़ी पहनी है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये? मैंने सारे तो नहीं दिखा, सारे नहीं दिखा सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतने सारे लोगों का है। बस थोड़ा बहुत दिखाया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानवी परी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। कल था करवा चौथ। आई होप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। कल तो मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या होगा, मैंने काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी। एक हफ्ते से मैं अपडेट नहीं हो पा रही थी, ना ही चला पा रही थी। जो मेरे साथ काम करती है वो वीडियो बना के और मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो डाल देती थी। बस यही चल रहा था। एक हफ्ता हो गया था, अब हो गया फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हूँ। आज काम करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा चलो एक दिन आराम कर लिया, उसके बाद कल से फिर कंटिन्यू काम पे लगना ही है। इवन मेरे साथ जितने भी काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो सारे मुझसे परेशान हो जाते हैं कि भाभी बस करो, कितना करोगे। तो मैं काम को ना सबसे मतलब काम से मुझे बहुत लगा होता है और काम को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि घर को नहीं देती, घर को देती हूँ, पर काम को भी मैं इतना ही देती हूँ जितना घर को। सभी के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप काम की उतनी वैल्यू करो जितना आपके लिए घर इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सो कल था करवा चौथ और करवा चौथ पे मुझे किसी ने नहीं बुलाया। नहीं, मुझे बुलाया था, मुझे 2 दिन पहले भी बुलाया। सिमी ने मुझे 2 दिन पहले भी फ़ोन किया था कि भाभी आप आएंगी ना करवा चौथ पे चाय। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगी। मुझे ये लगा था कि मैं 4 बजे काम ख़त्म करके और फिर चली जाऊँगी, कथा वगैरह सुन लूँगी। मैं करवा चौथ का पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करती हूँ, हमारे में नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस बार मम्मी जी ने कहा है कि तू करवा चौथ का व्रत कर लियो। मैंने जब मेरी शादी हुई थी उसके 1 या 2 साल बाद मैंने पूछा था, तो मम्मी ने कहा नहीं 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 करना, कोई नहीं करता तो तुम भी मत करना। तो इसलिए मैं सिर्फ 30 का व्रत रखती हूँ, जो हमारे बिहार साइड में होता है वो सारे मैं व्रत रखती हूँ, बाकी कोई अदर व्रत नहीं रखती। लेकिन हाँ, इस बार बोला है तो अगली नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये करवा चौथ उठाऊँगी। इस बार तो बस, क्योंकि मैं शॉप पे भी मुझे सारे लोग पूछते थे कि आप कैसे हो कि करवा चौथ नहीं करते, क्यों नहीं करते। मैं सबसे एक ही जवाब बोलती थी, जब होता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ। मुझे यहीं आके थी, लेकिन सो गाइस, स्टिचिंग से रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियो कुछ नहीं डाल पाती हूँ, नहीं। पहले भी मुझे किसी ने कहा है कि आप वीडियो डाला करो, डिज़ाइन जो बनाते हो वो डाला करो, लेकिन मैं खींच ही नहीं पाती, मतलब क्लिक नहीं कर पाती, वीडियो नहीं बना पाती, तो मैं कैसे डालूँगी। बस अब इस बार मैंने कहा था, जितने मेरे कस्टमर थे कि हाँ मुझे पिक सेंड कर देना, या वीडियो हो या पिक हो, तो उन्होंने सेंड किया। हर बार मैं किसी को कहती ही नहीं थी, बोलती ही नहीं थी। ठीक है यार, जो काम करते हैं वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब दिखाई जाए। ठीक है, जो मेरे अंदर टैलेंट है वो दिखेगा। लेकिन हाँ, किसी ने कहा कि अगर जो आपके अंदर टैलेंट है, आप करते हो, वो चीज़ दिखाओगे नहीं तो लोगों को दिखेगा कहाँ। तो बस मैंने ये कोशिश की है, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्या बोलूँ, मैं कभी अपनी फुल वीडियो और फुल जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे शॉप खोला और क्यों खोला, और मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ और क्यों ये काम करती हूँ। इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं ऐसे काम क्यों करती हूँ। काम देखिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, बस सिचुएशन के हिसाब से होता है कि मुझे यही अच्छा लगा और यही करना बेटर लगा कि मैं घर को और दुकान दोनों ही देख सकती हूँ और चला सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, मैंने शुरू से किसी के अंडर काम नहीं किया है।
बस एक बार मुझे याद है कि मेरे ख्याल से 2008 या 9 में मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करके पहली बार फर्स्ट टाइम में मैं बाहर काम करने गई थी। उस पर वे एक कंपनी आई थी, सॉरी हैथवे एक कंपनी आई थी जिसमें पैकेज रिचार्ज होता था, मंथली पैकेज लोग करवाते थे पैकेज। तो वो उस समय मैंने सीखा था और फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी वहीं पे DSY में हुई थी। DSY मीन्स ढोलकपुर। तो वहाँ पे मैंने पहला काम स्टार्ट किया था। फिर वहीं पे मैंने डी एंड कर दिया और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग हो गई थी। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी। कभी मैं फुल जर्नी आपको बताऊंगी। और ये जो पार्ट टाइम मेरा काम था, जो मैंने सीखा था, ये मेरा फुल टाइम और लाइफ टाइम बन गया। ठीक है, ये भी काम अच्छा है, किसी के अंडर ना सही, अपना काम मैंने खुद का वो किया है तो इसमें भी अच्छा है। मेहनत है, ऐसा सब में मेहनत होती है। कहीं ऑफिस में भी जाओ, चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, सब में होती है और इसमें भी है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू। हाँ, मैं वीडियो उसकी ज़रूर कोशिश करूँगी, जो भी दिवाली का और छठ पूजा का मतलब मैं बनाऊँ या फिर करूँ तो वो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाकी देखते हैं, डाल दिया तो सही है, नहीं डाला तो फिर क्या कर सकते हैं। टाइम का प्रॉब्लम है ही, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ देखना ही है, सबको लेके चलना ही है। बस काम के साथ कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सब साथ लेके चलो, तभी अच्छा होता है।